हिमाचल एक बहुत ही छोटा राज्य है, एक पहाड़ी राज्य है और हमारे हिमाचल की जो मेन आर्थिकी है, ये बेस्ड है सेब इंडस्ट्री पे और टूरिज़्म पे। और ये वीडियो जो मैं आज आपसे बात जिसके बारे में करना चाहूँगा, उसमें मेन चीज़ ये है कि ना ये बीजेपी के अगेंस्ट है, ना ये कांग्रेस के फ़ेवर में है, ना कांग्रेस के अगेंस्ट है और बीजेपी के फ़ेवर में है। ये वीडियो एक आम हिमाचली होने के नाते मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में है। दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपसे कहा, हमारे जो प्रदेश है इसकी आर्थिकी या तो सेब बागवानी पे बेस्ड है या पर्यटन पे बेस्ड है। और अब हुआ क्या है कि हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की और सेंटर में सरकार है बीजेपी की। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ शायद समन्वय नहीं है या जो भी इश्यूज होंगे पॉलिटिकल, लेकिन हिमाचल की आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बहुत खराब है। दोस्तों, हिमाचल के ऊपर आप यकीन नहीं करेंगे, आज की डेट में 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसे अगर आप डॉलर टर्म्स में करें तो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हिमाचल के ऊपर है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, हम सब हिमाचलियों के सिर के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर 1,17,000 रुपए का कर्जा है। कोई छोटी रकम नहीं होती हमारे प्रदेश के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब दोस्तों, आप इस चीज़ को छोटा सा समझें कि हमारा जो राज्य है, इसकी जो 2024-25 की जो इनकम है, इसकी प्रोजेक्शन है करीबन 42,153 करोड़ रुपए कि इतनी आय हमारा राज्य को होगी। उसमें इनका ये कहना है कि 18,000 करोड़ समथिंग जो है राज्य खुद से अर्जित करेगा और बाकी जो इसका जो डेफिसिट है 23,000 करोड़ के समथिंग, वो उसे सेंटर के थ्रू आएगा। उसका जीएसटी शेयर भी होगा और सेंट्रल की एड भी होगी। लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि पिछले साल यानी कि आर्थिक वर्ष 2023-24 में हिमाचल ने सेंटर से मांगे थे करीबन 16,000 करोड़ रुपए और हिमाचल को मिले थे 13,253 करोड़ रुपए। और पिछले साल आपको याद होगा कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली की लाइंस, रोड सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था और उसमें हमारे प्रदेश को करीबन 12,000 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी थी। पर जिस तरह की सहायता हमें सेंटर से चाहिए वो हमें नहीं आ रही। अब इसमें एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं। जब सुक्खू सरकार आने वाली थी, जब इलेक्शंस थे, तो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही थी, बहनों माताओं के लिए पेंशन की बात कही थी। अब इसका हमारे राज्य की स्थिति पे क्या असर पड़ा है, ये देखिए। दोस्तों, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये करीबन मेरे हिसाब से 1,90,000 के करीबन पेंशनर्स हैं हिमाचल में। जब आप इन्हें पेंशन देते हैं तो आपकी जो पेंशन का व्यय है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 1,000 करोड़ रुपए सालाना है। तो आप ये सोचिए ये चीज़ कहाँ लेके जाएगी इस देश को, जब हमारे पास इनकम के रिसोर्सेज इतने कम हैं। और जब बहनों माताओं की बात करते हैं तो इन्होंने जो कहा था कि इन्हें भत्ता देंगे महीने, तो उसका जो व्यय हमारी स्टेट को पड़ रहा है वो करीबन 800 करोड़ रुपए सालाना पड़ रहा है। आप एम्पावर करना चाहते हैं वुमेन को, औरतों, बहनों, माताओं को इनके अधिकार देना चाहते हैं, इन्हें आप सशक्त बनाना चाहते हैं, तो बजाय इन्हें मासिक भत्ता देने के, ये नहीं हो सकता कि आप इन लोगों को ट्रेन करें, लेडीज़ यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, संस्थान बनाएं जहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग मिले, ये सक्षम बने, अपने आप पैरों पे खुद खड़ी हो सकें, बजाय इसके कि सरकार इन्हें पैसे दे रही है। और वो पैसे एंड में हमें भी मालूम है ज़्यादातर यही होता है कि जो परिवार का जो मेल सदस्य होता है वही उन पैसों को यूज़ करता है, या ना भी करता हो तो भी। देखिए, बात ये है किसी को एम्पावर करना, आप समाज की आधी आबादी को खुद पे आश्रित मत करें, उन्हें सशक्त बनाएं। तो जब 1,000 करोड़ का खर्चा ओपीएस पे जा रहा है, 800 करोड़ का उस पे जा रहा है,
और आप ये समझें कि आपकी जो सैलरीज का जो आपकी इनकम आपने प्रोजेक्ट की करीबन 42,000 करोड़ रुपए, उसमें से 20,000 करोड़ तो आपका सैलरीज, भत्तों और पेंशन्स पे जा रहा है। तो उसके बाद आपके पास पीछे बचा क्या प्रदेश की तरक्की के लिए? आपका बेसिकली एक चीज को हम समझें, हिमाचल में सर्विस सेक्टर नहीं है, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन क्या हम उस चीज को भी टैप अप कर पा रहे हैं जो इंडस्ट्रीज का? हिमाचल में सेब से रिलेटेड, सेब प्रोसेसिंग से रिलेटेड कितना कुछ हो सकता है, आप ये सोचें। सेब के से लेकर आप जैम्स बना सकते हैं, आप कोल्ड स्टोरेजेस बना सकते हैं, आप सेब के बेसिस पे पता नहीं कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन हम हिमाचल में ये नहीं कर पा रहे। ये दूरदर्शिता हमारी सरकार को लानी होगी, उसे सोचना होगा कि हम प्रदेश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और जहाँ तक पर्यटन की बात है, तो देखिए, एक फैक्ट बात है कि सरकार की दृष्टि शिमला से लेकर मनाली तक ही है, उसके आगे नहीं जाती। जबकि पूरे प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं कि यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप किया जा सके। तो हमारी यही गुजारिश है प्रदेश सरकार से कि पूरे प्रदेश को एक समदृष्टि से देखें, पूरे प्रदेश की डेवलपमेंट करें। टूरिस्ट पोटेंशियल हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसको डेवलप करें। फेवरेटिज्म के हिसाब से ना करें, चाहे ये बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। प्रदेश की तरक्की होगी तभी ये प्रदेश आगे बढ़ पाएगा, और दूरदर्शी नीतियां बनाएं जिससे ये प्रदेश आगे जाए। मेरा ये कहना था दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन बंद करूंगा। आशा है आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।